स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है, यूपी में भी यूपी टेट होने वाली है, राजस्थान में आर टेट होने वाला है जिसको रीट के नाम से भी जानते हैं, और सी टेट का एग्ज़ाम हर 6 महीने पे होते ही रहता है। तो इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने आज से एक नया वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है जिसमें आपको शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। उसको कैसे पढ़ा जाए जिससे वो हमें याद रहे और एग्जामिनेशन में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही कर सकें। तो आज उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो पहला शूट किया है जो आप लोग के सामने में है। आप इसको देखिए। बीच में मैं आपको बुक से भी पढ़ाऊँगा और अभी बोर्ड पे है, पहले बोर्ड वाला ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का फर्स्ट लेक्चर है ये। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइके प्लस लागोस, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा और लागोस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो आत्मा का अध्ययन, इसी को हम लोग साइकोलॉजी के रूप में जानेंगे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, तो किसी न किसी ने इसके बारे में तो बोला ही होगा। तो उसको बोला है, अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान बताया है, प्लेटो ने इसे आत्मा का विज्ञान बताया है और डेकार्ट ने इसे आत्मा का विज्ञान बताया है मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह वाटसन के द्वारा दिया गया परिभाषा है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान संप्रदाय के जो प्रमुख जनक हैं कौन कौन हैं और क्या बताए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो संरचनावाद कौन है? तो विलियम वुंट है। प्रकार्यवाद तो विलियम जोन्स है। फिर मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड ने बताया है। गेस्टाल्टवाद वर्दीमर ने, और प्रयोजनवाद मैकडूगल। साहचर्यवाद जॉन लॉक ने बताया है और व्यवहारवाद जेवी वाटसन ने बताया है। तो यहाँ पे आपको मनोविज्ञान संप्रदाय के जनक के बारे में आपको पता चलता है। अब उससे आगे देखते हैं। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान भी कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने? तो अरस्तु ने बोला था। उसी तरह मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पोम्पोनोजी और थॉमस रीड ने कहा है, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान इसको विलियम वुंट ने बताया है। टिचनर ने इसको बोला है, वाइट्स ने और विलियम जेम्स ने बताया है इसको चेतना का। व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने, वाटसन ने और थॉर्नडाइक ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको पढ़ते हुए चलना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसने कहा था? इसे वाटसन ने कहा था। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे और ये व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और किसको? तो वाटसन को व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में एक छोटी सी चर्चा देखी है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन बताते हैं और उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि पहले बताया गया कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान तो प्लेटो ने बताया है, अरस्तु ने, डेकार्ट ने, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो 4 ऑप्शन है, जेवी वाटसन, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और मार्गन। तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि किसने कहा था मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और मैं उसकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, व्यवसायों व उनके पूर्वजों के वंश के तरफ ध्यान दिए बिना, मतलब वो पहले से क्या थे उसको बिना ध्यान दिए हुए उनमें से किसी एक को किसी प्रकार का विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसायी और हाँ, यहाँ तक कि चोर या भिखारी भी बनाने का वादा करता हूँ। तो यह कथन किसका है? तो जेवी वाटसन का कथन है। जेवी वाटसन ने ही बोला था कि आप हमको एक बच्चा दे दीजिए और वो वंश उसका कैसा है, उस पर कैसा वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश क्या है? तो
फ्रायड ने मन का जो बताया है उसमें चेतन मन, अवचेतन और अचेतन 3 टाइप के मन के बारे में बताया है। तो सबसे बड़ा अंश उसका अचेतन मन का होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और यह कहा था आपको वाटसन ने कहा था। उसके बाद साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अगर 4 ऑप्शन देते हैं, एडगर, वाटसन, रुडोल्फ और मिलर, तो इसमें आंसर होगा, इसका आंसर होगा रुडोल्फ ने कहा था, ठीक है। मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है? तो सामाजिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है? तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह मैकडूगल ने कहा था, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन में आपके पास है क्रो एवं क्रो, स्कीनर, वाटसन और मैकडूगल, तो इसका सही आंसर होगा स्कीनर का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप प्राप्त कब किया था? तो इसका ऑप्शन आपके पास है 1920 में, 1940 में, 1960 में और 1980 में, तो इसका आंसर होगा 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्टीफन का, सेकेंड प्रोट्रो का, थर्ड जेम्स ड्रेवर का और फोर्थ स्कीनर का, तो ये होगा स्कीनर। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, तो इसका सही आंसर होगा 20वीं शताब्दी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के इतिहास में क्रांतिकारी वर्ष कहा जाता है, किस वर्ष को क्रांतिकारी वर्ष कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 1912 में, 1916 में, 1918 में और 1920 में, तो इसका सही आंसर होगा 1912 में। मनोविज्ञान के सबसे विकास में सबसे अधिक सहायता पहुंचाने वाली विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन, निरीक्षण, प्रयोगात्मक और अवलोकन, तो इसका सही आंसर होगा प्रयोगात्मक। आगे का क्वेश्चन आपके लिए है मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो एक ऑप्शन है मैकडूगल, सेकेंड क्रो एवं क्रो, 3 स्कीनर और 4th वाटसन, तो इसका सही आंसर होगा मैकडूगल का। अब आगे आप लोगों से एक और क्वेश्चन जो ज़रूरी का है आपको बता देते हैं कि विलियम वुड्सवर्थ ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है, तो यह कथन विलियम वुड्सवर्थ का है। और व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक जेबी वाटसन को बोला जाता है, यह पहले ही से आपको बताया गया हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पहले से पता था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी, तो कहाँ स्थापित की थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में, आप ईयर याद रखिएगा 1879 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी, कहाँ पे? तो जर्मनी में कार्ल विश्वविद्यालय, जिसको उस समय लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रखा गया था, ठीक है। कौन सा? तो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बोला गया था, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम मैक्समिलियन वुंट हैं और मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स है, आप लोग को पता ही है। तो आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके और अच्छे ढंग से इसको पढ़ लेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 इसी तरह करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन ख़त्म किया जाएगा। तो ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं सामने से हट जाता हूँ और ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।